चिड़िया का कठिन निर्णय। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया छोटी और सुंदर थी, लेकिन उसमें समझदारी और साहस का भंडार था। उसका नाम था सोनचिड़िया। वह अपने घोंसले में अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। सोनचिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही प्रेम और जिम्मेदारी के साथ करती थी। वह सुबह सुबह उठकर भोजन की तलाश में निकलती और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं था। जंगल में कई खतरनाक शिकारी और पक्षी भी थे जो छोटी चिड़ियों को अपना शिकार बना लेते थे। एक दिन जब सोनचिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी, उसने जंगल के जानवरों को तेजी से इधर उधर भागते देखा। कुछ पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसने एक तोते से पूछा, क्या हुआ? सभी इतने घबराए हुए क्यों हैं? तोते ने जवाब दिया, जंगल में आज लकड़हारे आए हैं। वे इस पेड़ को काटने वाले हैं। ये पेड़ ही हमारा घर है। अगर यह गिर गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर सोनचिड़िया परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसका घोंसला इसी पेड़ पर था और उसके छोटे छोटे बच्चे उड़ना भी नहीं जानते थे। सोनचिड़िया ने जल्दी से फैसला किया कि उसे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल में दूर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जो इतना बड़ा और सुरक्षित हो, और उसके बच्चों को अभी उड़ने की क्षमता नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं बच्चों को यहीं छोड़कर जाती हूँ तो लकड़हारे पेड़ काट देंगे और ये बच नहीं पाएंगे। अगर मैं इन्हें अपने साथ ले जाती हूँ तो रास्ते में कोई शिकारी इन्हें खा सकता है। मुझे कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे मेरे बच्चों की जान बच सके। सोनचिड़िया ने गहरे सोच विचार के बाद एक योजना बनाई। उसने पास के तालाब के पास रहने वाले बुद्धिमान कछुए से मदद मांगी। कछुआ जंगल के सबसे बूढ़े और बुद्धिमान जीवों में से एक था। उसने सोनचिड़िया की समस्या सुनी और कहा, तुम्हें शांत रहकर काम करना होगा। सबसे पहले लकड़हारों से बात करने की कोशिश करो। अगर वे मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी योजना बनाएंगे। सोनचिड़िया ने हिम्मत जुटाई और लकड़हारों के पास उड़कर गई। उसने उनसे विनती की, कृपया इस पेड़ को मत काटो। यह न केवल मेरा घर है बल्कि कई पक्षियों और जानवरों का भी आश्रय है। अगर आप इसे काट देंगे तो हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लकड़हारे उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, हमारा काम पेड़ काटना है। तुम्हारी बातें सुनने से हमारा पेट नहीं भरेगा। ये पेड़ हमें काटना ही होगा। जब लकड़हारों ने उसकी बात नहीं मानी तो सोनचिड़िया कछुए के पास वापस गई। कछुए ने कहा, अब हमें मिलकर चालाकी से काम करना होगा। कछुए ने कुछ खरगोशों, तोतों और अन्य जानवरों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। जब लकड़हारे पेड़ काटने आए तो जानवरों ने उन्हें डराने की कोशिश की। कुछ तोते उनके सिर पर उड़ने लगे, खरगोश उनके पैरों के पास दौड़ने लगे और कछुआ लकड़हारे के औजार छुपाने लगा। इस तरह लकड़हारे परेशान हो गए। इस बीच सोनचिड़िया ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। वह उन्हें धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ले जाने लगी। हालांकि यह काम मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लकड़हारे आखिरकार जानवरों की हरकतों से परेशान होकर वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को काटना उनके लिए अधिक मुश्किल है और वे किसी दूसरे जंगल में चले गए। सोनचिड़िया ने चैन की सांस ली और अपने बच्चों को सुरक्षित पेड़ पर पहुंचाकर राहत महसूस की। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत, समझदारी और टीमवर्क से समाधान निकाला जा सकता है। सोनचिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो साहसिक निर्णय लिया, वह न केवल उसकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एकजुट होकर बड़े से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है।